अब हम देखते हैं आड़ दुगुन तिगुन तो हमने देख ली, एक की एक दुगुन तिगुन एक बर्तन की दुगुन एक बर्तन की तिगुन। देखिए एक बर्तन की दुगुन हम कैर बताल के एग्जाम्पल लेते हैं। दुगुन तिगुन मैंने कर ही लिया था पिछले वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। इसमें आड़ को आड़ बियाड़ देखेंगे। दुगुन का मतलब एक मात्रा में दो बोलना, एक बीट में दो मात्राएं बोलना। कैर बा के बोल जो है दा गे, सभी तालों में एक ही रूल होता है। न ती न तीन न गे न तीन क ती न। ये कर्मा के बोल है, ठेका है ये कर्मा का। उसमें दो भाग होते हैं, चार मात्रा के, चार इधर होगी चार इधर होगी। इसमें पहली मात्रा पर सम होता है और पांचवी मात्रा पर खाली होती है ना। ठीक है जी, कैरबा ताल का बोल है। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, कैमरे में क्या दिक्कत आ गई? हाँ अब साफ दिख रहा है। ये कैरवा के बोल हो गए। और इसमें जो चार मात्राएं, चार मात्रा का दो विभाग होते हैं, आठ मात्राएं होती है। ता गे न ती न कदी न, आठ मात्राएं होंगी। और पहली मात्रा पर सम होगा, पांचवी मात्रा पर होगी खाली। और इसकी हम अगर दुगुन लिखेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, सीधी हमको बोला जाए कि इसकी दुगुन लिखो। दुगुन लिखने के लिए हम पहले दा गे न ती न क दी न, फिर से दोबारा शुरू करते हैं इसको। द गे न ती न क दी न। अगर दुगुन बोला जाए तो ठेके को दो बार लिखेंगे। अगर तिगुन बोला जाए ठेके को तीन बार, चौगुन बोला जाए तो ठेके को चार बार। इसी प्रकार दुगुन में तो हम क्या करेंगे, दो दो से दो मात्रा में बांध देंगे, क्योंकि ये आठ मात्राएं बढ़नी चाहिए हमें। अब दुगुन लिखा तो हमें दो बार लिखा ठेके को, पहली एक बार तो आठ मात्राएं होती है, इसमें दो बार लिखने से 16 मात्राएं बन गई। और 16 को दो दो में बांधा तो 8 ही बन जाएगी। 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आगे जी भैया आगे सामने और खाली आगे। इसी प्रकार अगर तिगुन लिखेंगे तो इसमें तीन बार लिख के उसको उसमें तीन तीन बांध देंगे। और 8 से 24 बन जाएंगे, तीन तीन बांधेंगे तो फिर 8 8 बनेगी। और चार चार में बांधेंगे तो ठेके को चार बार लिख के इसी प्रकार चार चार में जो बांध देंगे हम, चार चार में जैसे कर देंगे, चार चार बना देंगे तो हमें फिर आठ कितने हो गए, चार कितने हो गए, आठ है ना, 8 चौके 32 हो गए। 32 को फिर हम चार चार में बांधेंगे तो फिर हमारा ये 8 बन जाएगा। तो इसी प्रकार आड़ लेकर देखते हैं। आड़ लेकर के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। अगर हमसे पूछा जाए कि आड़ जो होती है एक बर्तन की अगर दुगुन लिखेंगे तो एक बर्तन की लिखने का मतलब होता है कि ठेका एक बार लिखेंगे, उसको एक बार लिखे उसी के दुगुन करना है। मान लो जैसे एक ही बार ठेका लिखा दा गे न ती न क दी न, इसका ठेका एक ही बार लिखा ना, इसको एक ही बार एक बर्तन लिखा हमने, इसी को दोगुन करेंगे हम। दो 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 मात्राएं होगी, इसका हो गया 8 7 6 5। ठीक है, एक दो तीन चार, चार मात्रा की बड़ी। अगर पूछे कैरवा की एक बर्तन की दुगुन है जो कितनी मात्रा की होगी, वो चार मात्रा की होगी ना। अगर पूछे कितनी मात्रा शुरू, एक दो तीन चार, हमने आगे ये लिख दिया, एक दो तीन चार पाँच, पांचवी मात्रा शुरू है ना, पांचवी मात्रा से टोटल 8 होती है, इसलिए आगे लिखेंगे। आगे हमें ये लिखना ही पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें जो तुम्हें एक बर्तन की कैरवा का तो हमें पता चल, एक बर्तन और दुगुन, एक गुण दुगुन तिगुन का तो हमें पता चलेगा। अब हम क्या देखते हैं, हम आड़ को आड़ देख रहे हैं। आड़ का मतलब होता है, आड़ का मतलब होता है डेढ़ गुण। डेढ़ गुण एक से 1/2, इसको हम ऐसे गुणा करके एक दो दूनी तीन, 3/2 भी लिखते हैं। जो मतलब भी आड़ को आड़ लेकर के होता है। आड़ में होता क्या है, आड़ आदि डेढ़ गुण होती है। और आड़ को हम कैसे लिखते हैं, ताल के हर एक बोल के साथ एक अवग्रह लिखना होता है। अवग्रह कैसे, ये दो होगा ना, दो में से एक माइनस किया और एक, इसलिए एक अवग्रह लगाएंगे। और कुआड़ होती है जो कुआड़ में होता है 5/4 होता है, उसको 5/4 बोलेंगे। मतलब क्या होता है, वो होता है आड़ होती है एक से ही 1/4, मतलब सवा गुण। ये डेढ़ गुण होती है ना, ये तो होती है डेढ़ गुण, ये होती है सवा गुण, इसलिए इसको हम लिखते हैं एक से 1/4। एक चौका 4 5 बराबर 5/4 आ गए। और चार में से एक निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए 3 अवग्रह। इसी प्रकार जो होती है क्वाड, उसमें क्या होता है, वो होती है 2.25 गुण। उसमें क्या होता है 7/4 होता है। मतलब क्या होता है 2.25 गुण का एक सही 3/4, इसको होता है एक चौका 4 और 3 7,
7/4 लिखेंगे हम इसको, जो कि 2.25 का। और हम लिखेंगे आड़ लेकर लिखने के लिए हमें हर एक आड़ और कुआड़ में प्रत्येक के साथ साथ, कुआड़ और ब्याड़ में प्रत्येक के साथ साथ, ये ब्याड़ होते हैं, सॉरी इसको कुआड़ लिख दिया मैंने, ब्याड़ लिखना था इसको, बियाड़, ये ब्याड़ होती है। ब्याड़ और कुआड़ में तो 3 वगैरह लगते हैं, उसमें एक एक लगता है आड़ में। देखते हैं हम आड़ का पहले सीखा, कैरवा के आड़ का दा के साथ एक अवग्रह, गे के साथ एक अवग्रह, न के साथ एक अवग्रह, ती के साथ एक अवग्रह, धागे न थी न, क, दी, न, इनके साथ भी एक एक अवग्रह लगाता हमने। दो बन गई ये मात्रा, प्रत्येक मात्रा दो। और बांधना हमने 3 में, तो बनाने दो होते हैं। देखिए बांधना ऐसे शुरू करेंगे 3 में, ये 3 मात्राएं होगी अवग्रह समेत, और ये 3 मात्राएं होगी, ये 3 मात्राएं होगी, और ये 3 मात्राएं होगी, ये 3 मात्राएं होगी ना। ठीक है, ये जहाँ एक बच गई, एक बची तो उसको 3 बनाने के लिए 1 2 उसके आगे लिख दिया और 3 कर दिया। और फिर भी हम देखते हैं, ये होगी 8, ये होगी 7, ये होगी 6, ये होगी 5, ये होगी 4, ये होगी 3। हमारे पास 2 मात्राएं हमारी एक्स्ट्रा बच गई, जहाँ 1 2 लिख लेंगे। ये बताने के लिए हमें किस मात्रा शुरू होती है। देखिए हमें पूछा जाएगा जो कैरवा की जो आड़ लेकर है वो कितनी मात्रा की होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मात्रा की होगी। 6 की नहीं हुई, क्योंकि 6वीं मात्रा में तो हमें इसमें तो हमने 2 ऐड की हुई है, 6 की नहीं हुई, इसलिए हम पूरे लेके 1 2 3 4 5, 5 पूरे 5 सही में लिखेंगे। और इसमें जो 6वीं मात्रा है, इसमें से हमें इसका एक अंश है हमारे पास, एक बचा ना, 2 हमारे साथ में लाए, एक अंश है हमारे पास, 1/3 हमने बनाने थे 3। ये 5 से 1/3 मात्रा की कैरवा की आड़ है। और किस मात्रा से शुरू हुई है, देखें 1 2, 2 मात्राएं छोड़ दी ना, 2 मात्रा छोड़कर शुरू हुई है, और तीसरी मात्रा में शुरू हुई है ना, और तीसरी मात्रा का कुछ हिस्सा छोड़ा है, 1 2, 2 अंश तीसरी मात्रा का छोड़े है, इसलिए इसको लिखे 1 2, 2 सही, जहाँ भी 2 ही हमारे पास, 2 छोड़े ना, तीसरे शुरू हुए, 2/3 3 मात्रा से शुरू हुई है, 2 बड़े हमारे पास है 3 बनाने थे, 1 2 से 2/3 मात्रा से शुरू हुई है, और 5 से 1/3 मात्रा की है। इसी प्रकार हम कुआड़ लेकर देखते हैं। अब देखिए हम कुआड़ कैसे करेंगे। कुआड़ में हमारे पास क्या होगा, दा के साथ 3 अवग्रह, गे के साथ 3 अवग्रह, न दागे न, फिर ती, फिर न, फिर क, दिन, दिन। इसको हमें बांधना कितने में, 3 तो हमें बनाने हैं, और इसमें हमें 5 में बांधना है। ऊपर वाले में बांधना होता है, ऊपर वाली संख्या में, और जो दी हुई है ना 5/4 सीधा जी 5/4 है ना, ऊपर वाली में बांधना होता है, नीचे वाली जितने हैं उतने बनाने होते हैं, मतलब उसमें से एक कम करके अगर लगाना होता है। एक तो मात्रा को गिन लेते हैं। देखिए हम लास्ट से बांधना शुरू करेंगे, 5, ये 5 हो गए, और फिर ये 3 और 4, जहाँ से 5 हो गए, और जहाँ तक 5 हो गए, फिर ये 5 हो गए, फिर ये 5 हो गए, फिर क्या हुआ, ये 5 हो गए। हमें देखें 5 5 पूरे हो गए, 8 7 6 और 5 4 3 3 हो गए है ना, 3 हो गए, 3 हमारे पास, ये हमारे पास पूरे भाग बन गए, और एक हमारे पास बच गया। इसको पूरा करने के लिए 5 बनाने, 1 2 3 4 हमने आगे लिख लिया, और इसका 2 मात्रा। फिर भी हमारे पास दूसरी मात्रा शुरू हुआ ना, दूसरी मात्रा जब पहली मात्रा के लिए हमें एक अलग से एक्स्ट्रा एक लिखना पड़ेगा हमें। और हम देखते हैं कि कैरवा की जो कुआड़ लेकर है वो कितनी मात्रा की होगी। हम देखें 1 2 3 4 5 6 6 मात्राएं तो पूरी हमारे पास, सातवीं का कुछ हिस्सा हमारे पास है, इसलिए हम 6 सही, एक आंसर हमारे पास, एक बचा ना, 1/5 लिखेंगे, 5 मैंने बनाने थे और एक हमारे पास है था उसका, और 4 एक्स्ट्रा लगा लिए, इसलिए 6 से 1/5 मात्रा की होगी, कैरवा की जो कुआड़ है वो 6 सही 1/5 मात्रा की। किस मात्रा से शुरू होगी अगर पूछा जाए, देखते हैं हम किस मात्रा से शुरू हुई। एक मात्रा पूरी छोड़िए ना, एक मात्रा को पूरी को छोड़कर, और दूसरी मात्रा के कुछ हिस्से छोड़कर शुरू हुई है, दूसरी मात्रा के अंतिम भाग में शुरू हुई है, दूसरी मात्रा के अंतिम भाग में, मतलब एक मात्रा पूरी है जी, 2 मात्रा है जी, इस मात्रा को तो पूरा छोड़ दिया, और इस मात्रा के इस सिरे से शुरू हुई है, मतलब इन्हीं से छोड़ दी, इसे छोड़ दी, इसलिए हम देखें एक सही, एक तो पूरा छोड़ दिया, और दूसरे में से 4 छोड़ दिए, 4/5,
1 सही 4/5 मात्रा काल से शुरू होगी जी कैरवा की जो क्वाड लेकर ये आप तो समझ आ गई होगी आपको। 1 सही 4/5 मात्रा काल में शुरू होगी। अब सब कुछ समझ आ होगा। बाकी वीडियो अगली वीडियो में हम बाकी डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अब इतना यही रूल क्वाड के लिए भी, क्वाड और आड़ के लिए सेम ही रूल है, क्योंकि उसमें मतलब फर्क इतना ही है कि क्वाड में जो क्वाड आड़ा सॉरी आड़ तो अलग है और क्वाड और ब्याड़ में एक ही रूल है, क्योंकि क्वाड होता है जो उसमें भी 4-4 बनाने होते हैं अवग्रह लगा के 3 अवग्रह, और जो ब्याड़ है उसमें भी ऐसे करते हैं, लेकिन जो क्वाड है उसमें 5-5 में बांधना है और ब्याड़ में उसे 7-7 में बांधना है। और इसी प्रकार है तो बाकी जो काउंट करने और लिखने का जो कितनी मात्रा की बनेगी किस मात्रा शुरू होगी सबके लिए नियम सेम ही है, इसी प्रकार करना है। ठीक है। और कैरवा दोबारा देखते हैं, कैरवा की जो कैरवा की जो ब्याड़ ब्याड़ लेकर ये वो कितनी होगी 1 6 सही 1/5 मात्रा की होगी, और 1 सही 4/5 मात्रा से शुरू होगी, और उसकी जो आड़ है वो कितनी की होगी 5 सही 1/3 मात्रा की होगी, और 2 सही 2/3 मात्रा से शुरू होगी। अब तो पता चल गया आपको। बस ज़्यादा नहीं, इस वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही करेंगे। ठीक है।